नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल आमोद इंस्पायर में। बाल वधू सामूहिक गिरफ्तारी के बाद बेताब है। बाल विवाह पर सरकार की कार्रवाई के बाद असम की महिलाएं विरोध कर रही है। मोमिना खातून को यकीन है कि वह सपति है। वह उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्य असम की उन सैकड़ों महिलाओं में से एक है जिन्होंने 18 साल के से कम उम्र की शादी की है और बाल विवाह पर एक कार्रवाई में उनके पतियों गिरफ्तारी किए जाने से बाद अब आधार में लटक गई है। राज्य सरकार का दावा है कि इस अधम प्रथा को खत्म करना चाहती है, लेकिन सूरी खातून और अन्य महिलाएं जिनके पति हिरासत में हैं उनका कहना है कि असहाय छोड़ दिया जाए। सूरी खातून जो एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी, उनकी जीवन शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उनकी अपेक्षा से बेहतर शादी हुई। जब वो 8 साल की थी तब उनके पिता ने दोबारा शादी कर ली। कुछ महीने बाद उनकी मां ने उसे कुछ छोड़ दिया और उसके राज्य एक छोटे से गांव में अपनी मौसी के साथ रहने के लिए छोड़ दिया। सूरी खातून ने कहा, वह मेरा जीवन कठिन था। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे उनके परिवार के लिए बोझ हूँ। पिछले साल जब उनकी मौसी ने परिवार ने 17 साल की उम्र में शादी करने के फैसला किया तो वह डर के बेसुध हो गई। हमें हमेशा कहा जाता था कि जिस आदमी से शादी करते हैं वह हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करेगी। मैं युवा थी, अचिंतित थी। अगर मेरे पति एक बुरे व्यक्ति थे तो क्या होगा। लेकिन याकूब अली जिस किसान से उसे शादी की, वह एक दयालु व्यक्ति निकला जिसने अकेलेपन दूर किया और बच्चे प्यार और स्नेह के साथ। सूरी खातून ने कहा, बहुत कुछ नहीं था, हम गरीब थे, कम से कम शांति तो थी, लेकिन उनकी खुशी अल्प लैंगिक थी। 4 फरवरी को सूरी अली को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। नाबालिग होने पर सूरी खातून ने शादी करने का आरोप लगाया। एक हफ्ते बाद 22 वर्ष हिरासत में रहा। सूरी खातून जो 7 महीने की गर्भवती है, गिरफ्तारी के बाद अपने पति नहीं मिल पाई। मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे कोई नहीं है, मैं और मेरा बच्चा भूखे और अकेले मर जाएंगे, उसने कहा। असम में सूरी खातून और सैकड़ों अन्य महिलाएं बाल विवाह के मामलों में अपने पुरुषों रिश्तों गिरफ्तार किए जाने के बाद विरोध कर रही है। पुलिस शिकायत अब तक 8100 से अधिक लोगों को नामजद किया गया है, जिनके विवाह समारोह करने के दूल्हा और परिजनों के माता पिता शामिल हैं। सूरी खातून जैसी महिलाएं कार्रवाई को अपने जीवन में क्रूर हस्तक्षेप का दिखाई दी है। ज़्यादातर अशिक्षित और गरीब वे कहते हैं जिसकी गिरफ्तार किए पुरुषों अपने परिजनों के प्राथमिक कमाने वाले हैं और वे जीवित रहने के लिए उन पर निर्भर हैं। महिलाएं पुलिस थानों से बाहर विकल्प करने पर जमीन लूटने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसे गुस्से से आक्रोश भगवाने हवा दे रही है। असम से पुलिस थानों और सामने रोती भीख मांगती महिलाएं और दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। श्री अली जैसे लोग ने जिन पर 14 से 18 वर्ष की आयु में लड़कियों से शादी करने का आरोप और उन पर बाल विवाह प्रतिबंध लगाने का 2 साल की सजा, जुर्माना लगाने वाले कानून का तहत आरोप लगाया। हिंदू और राष्ट्रवादी भाजपा सरकार जो राष्ट्रीय स्तर पर भी सत्ता में है, जो विवादास्पद नागरिक कानून संहिता कई नीतियों की घोषणा की, जो आलोचना का बहाना कहना किसी विशेष बंगाली भाषा मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि गिरफ्तारियां अवैध विधवाओं भूमिगत कर सकती है, जिसने उन्हें रिपोर्ट करना कठिन हो जाएगा। यह समुदाय को सामाजिक और आर्थिक उत्पादन के माध्यम से ही
ہی ہے کہ اس پرتھا کو واستوک مٹایا جا سکے، اسپشٹ روپ سے کسی بھی سمدائے سے لچھت کر کے نہیں۔ واستو میں بہت سے کم معاملے رپورٹ کیے گئے ہیں۔ راشٹریہ اپرادھک ریکارڈ بیورو کے انوسار آسام میں 2021 میں بال وواہ کے کیول 155 اور 2020 میں 138 معاملے درج کیے گئے ہیں۔ شکروار کو اس نے اپنے پتا وواہ پرمان پتر مانگا۔ میں نے اسے بتایا کہ پتی مر چکا ہے اور ان کی چنتا کرنے کی کوئی بات نہیں، رشید کہتے ہیں۔ لیکن کلکسم کو ڈر تھا کہ پولیس ان کے ماتا پتا کو گرفتار کر لے گی تو ان کی اپنی جان لے لے گی، ہماری رکشا کے لیے۔ رشید کہتے ہیں، ڈاکٹر کلام کا کہنا ہے کہ آسام میں ادھکانش بال وواہ ہاسیائے کے سمدائے میں ہوتے ہیں، لیکن حال کے برسوں میں پرتھا کے خلاف ایک شکتیشالی سماجک آندولن کا آکار لے لیا ہے۔